राहुल शुक्ला जी, इन्होंने लाइव वेबिनार में ही अपना सवाल रखा है। एसबीएफसी निवेश के लिए 3-5 साल में कैसा रहेगा? 3 से 5 साल के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इनके मैनेजमेंट को आप सुनिए, इनकी कमेंट्री सुनिए, इनके एनुअल रिपोर्ट पढ़िए। ये कंसिस्टेंट वे में 15% पे ग्रो करना चाहते हैं, जबकि अभी तो 30% पे भी ग्रोथ दिखाया था। मेरे हिसाब से तो हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मार्केट में ही स्ट्रेस है, तो इसमें स्ट्रेस है। चूँकि ये एनबीएफसी है, इसमें लोन्स का छोटा हाई रिस्क एक्सपोज़र रह सकता है, उसको ध्यान रखिएगा। बट मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है। अभी कितना गिरेगा, कितने पे रुकेगा, अभी तो इस बाज़ार में क्या आइडिया लगाएँ। बट क्वालिटी वाइज़ आप मुझे पूछेंगे तो क्वालिटी वाइज़ कोई इश्यू एसबीएफसी में तो मैंने कभी अभी तक तो नहीं देखा है, ना ग्रोथ वाइज़ देखा है, ना गवर्नेंस वाइज़ देखा है। अब ये है कि बाज़ार का रिवर्सल पेंडिंग है, वो जब रिवर्सल होगा तो ये सब हाई क्वालिटी एनबीएफसी में आता है। जी। तो यहाँ फ़िलहाल आप कह रहे हैं कि ग्रोथ में भी समस्या नहीं है और वैल्यूएशन को लेकर के भी अब समस्या नहीं है। इससे पहले अगर आप इसका चार्ट देखें, काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन इसने एक ही काफ़ी बड़े दायरे में लिया था। अगर इसके थोड़े निचले स्तरों को देखें 80 और ऊपर की ओर लगभग 90-95, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से पहले 95 मान लीजिए और नीचे 80 मान लीजिए। 80-95 के बीच में इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया था और अब उन्हीं स्तरों पर आ चुका है। सबसे ताज़ा बॉटम भी आपका वहीं पर है 85 84 के आसपास दिख रहा है आपको। ये ताज़ा बॉटम जो है, ये है आपका फरवरी का ही। तो क्या ये स्तर ऐसे हैं जहाँ पर आप भाव के लिहाज से काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे अगर कुछ नया खरीदना है उसके लिए? अगर आप मुझे वैल्यूएशन फंडामेंटल वाइज़ पूछेंगे तो कंफर्टेबल है, लेकिन मार्केट रिस्क का अभी अंदाज़ा नहीं है। जी। तो जैसे हमने अभी लेमन ट्री के बारे में बात की थी, यहाँ भी वही बाज़ार के पलटने का इंतज़ार करके फिर अगर कुछ फैसला लेना है तो वो लेना चाहिए। हुँ, सही बात है। जी, ठीक है। तो लेकिन जब मैं बाज़ार के बारे में आपसे पूछता हूँ तब आप कहते हैं कि भई हम तो फुली इन्वेस्टेड हैं, जो निवेशक हैं उनको कम से कम आधा पैसा यहाँ पे लगा के रख लेना चाहिए। तो फिर इन्हीं सब में लगाएँगे ना और कहाँ लगाएँगे? राजीव जी, मैं एक पोर्टफोलियो लेवल की बात कर रहा हूँ, ये एक स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो लेवल में डिफरेंट सेक्टर्स के मिक्स को मिला के एक रिस्क वेट डाला जा सकता है। लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टॉक पे कॉल लेना है, तो मार्केट को इंश्योर करना पड़ेगा। अगर ये इनके पूरे पोर्टफोलियो में एक पीस है, तब तो फिर पोर्टफोलियो बना के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ सपोर्ट आस-पास दिख जाएगा। लेकिन अगर एक स्टॉक पे कॉल लेना है, तो फिर मुझे मार्केट के हिसाब से कॉल लेना पड़ेगा।